आप लोग आए और हम लोग नया सीजन पहले हम देखें, हम लोग प्रोमोस देखें, फिर हम लोग बातचीत करते हैं। कैन वी प्ले द प्रोमोस? चलो भाई स्टिल। अरे ये तो छापते हो यार। बाद में ले बात करते हैं पहले। तो दोस्तों, ये हमने नए सीजन की शुरुआत की है इस कैंपेन से। इस कैंपेन में बेसिकली हमें लगा कि जो 2-3 साल से हम काम कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर, उसमें बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने लेवल पे काम किया है। तो हमारा कैंपेन उनके बारे में होना चाहिए और वो जो जो कर पाए। चूँकि बैठ जाइए ना, हम लोग बाद में मैं आपको आराम से फोटो दूंगा। क्योंकि हमारा जो शो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन शो है। हम लोगों को जानकारी देते हैं, एक किसी भी विषय के बारे में हम खुद समझते हैं, फिर उसको लोगों के साथ बांटते हैं। तो जो एक्चुअल स्टेप्स है, जो एक्चुअल कदम है, वो या तो लोग ग्रास रूट लेवल पे लेते हैं, या संस्थाएं लेती हैं, या सरकार, कई दफ़ा सरकार लेती है। तो जितनी भी तब्दीलियां आई हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो आंकड़ा बढ़ा है 890 से बढ़ के 940 आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लाखों बच्चियों की जान बची है इन 2 सालों में। तो ये जो चीज़ें अब हुई हैं, ये जो तब्दीलियां हुई हैं, ये लोगों के काम से हुई हैं। जो ऑन ग्राउंड लोग काम कर रहे हैं, कभी कभी वो सरकार होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कभी कभी वो लोग होते हैं, NGOs हैं। तो ये पूरा कैंपेन इन लोगों के बारे में है जिन्होंने, और इसका थॉट है मुमकिन है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं कि यार हिंदुस्तान में कुछ बदलेगा नहीं। मैंने भी कहा है, कभी कभी निराश हो जाते हैं हम लोग बोलते हैं यार कुछ बदलेगा नहीं, मुमकिन कुछ नहीं होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है सत्यमेव जयते का, जो मेरा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ये एक्सपीरियंस के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि मुमकिन है, चेंज मुमकिन है, और हमसे ही होगा, क्योंकि हम चेंज वो देख रहे हैं। और ये तो हमने आपको 5-6 कहानियां दिखाई हैं, ऐसी हमारे पास 50-60 हैं, और ये हम ढूंढने नहीं निकले थे। चूंकि हमारा सीजन 1 खत्म हुआ था, हम सीजन 2 की प्रिपरेशन में जब रिसर्च के लिए निकले, तो लोगों को जब पता चलता है कि अरे ये तो सत्यमेव जयते की टीम है, तो वो बोलते हैं, जैसे नागपुर में, अरे वो दुकान खुली है वो, तो वो मतलब हमको ऐसे पता चला कि ये चीजें ऑटोमेटिकली, हमको पता चला कि ये चीजें हो रही हैं। हम ये ढूंढने नहीं निकले थे ये कहानियां। मध्य प्रदेश सरकार ने जेनरिक मेडिसिन पूरे राज्य में हजारों दुकानें खोली हैं। तो पूरे जितने लोग हैं मध्य प्रदेश में, टेस्टिंग भी फ्री होती है, दवाएं भी मुफ्त में मिलती हैं लोगों को। तो ये बहुत बड़ी बात है, कितने लाखों लोगों को इससे फायदा होता है। तो हमें लगता है कि मुमकिन है, और इसी जज्बे से, इसी जज्बात से हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नए सीजन की तरफ। कैसे लगा? एक्चुअली ये तो 5-6 फिल्में हैं। आप मतलब मैं तो देखता हूं तो मुझे रोना आ जाता है। मैं बड़ा जज्बाती भी हूं। हाँ, या क्योंकि एक्चुअली दीज आर कॉमन पीपल, यू नो। जैसे नाजिया है, नाजिया एक लड़की है, उसका क्या, ना उसके पास कुछ पैसे ज्यादा है, ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, ना कुछ है। वो आगे आके एक लड़की की हेल्प करती है, कितनी बड़ी बात है। तो इट्स वेरी इंकरेजिंग। आई थिंक मेरे लिए ये जो सफर रहा है सत्यमेव जयते का, बहुत इंकरेजिंग रहा है, और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। और मुझे इसलिए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग दोबारा आ रहे हैं एक नए सीजन के साथ। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से लोग जुड़े हैं अब तक इस प्रोग्राम के साथ, वो उसी जोश से, उसी जज्बात से, उसी मोहब्बत और प्यार से एक बार फिर जुड़ें। हमारे पास अलग अलग नए टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, और एक नए अंदाज में हमने शो भी, हमने कुछ चेंजेस किए हैं। मैं आपको बताऊं, एक बहुत अहम चेंज जो हमने इस शो में किया है वो ये है कि आज तक लोग मेरी बात सुन पाते थे, लेकिन
अब हमने एक नई चीज जोड़ी है हमारे शो के साथ, वो है जो लाइव एलिमेंट है हमारे शो के साथ। तो अब लोग भी अपने विचार मुझको लाइव बता सकेंगे, फोन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। तो जैसे ही शो खत्म होता है उसके बाद मैं लाइव रहूंगा, 1 घंटे के लिए लाइव रहूंगा। और मैं बंबई से लाइव नहीं रहूंगा, मैं देश के अलग अलग शहरों में घूमूंगा, कानपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अलग अलग जगह। और वहां से मैं उस शहर के लोगों से भी मैं लाइव बात करूंगा और वहां से मैं कनेक्टेड रहूंगा पूरे देश से। तो आप फोन कर सकते हैं, आपके ट्विटर, आपके फेसबुक को मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं, एसएमएस को। तो ये मैं लोगों की बात सुन पाऊंगा, उनके विचार सुन पाऊंगा, उनके सवाल, उनके अनुभव, कुछ वो बांटना चाहें, जो भी। तो मुझे ये एक मौका मिलेगा कि मैं लोगों की बातें, उनकी आवाज मैं सुन सकूं और देश भी सुन सके। तो ये एक बहुत खास नया एलिमेंट हमने इस दफा हमारे सीजन में जोड़ा है। किस तरह के नए मुद्दे भी रहेंगे? इनफैक्ट लाइक यू मे बी गेटिंग लॉट्स ऑफ कॉल्स फ्रॉम द, बहुत से कॉल्स आपको आते होंगे इस चीज से रिलेटेड। हाउ यू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर? चक्कर ये कि मुझे एक्चुअली मैं जब से मैंने सत्यमेव जयते शुरू हुआ है टीवी पे जब से आना शुरू हुआ है, मैं जहां जाता हूं लोग मुझे सिर्फ मुद्दों के बारे में बताते हैं। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि लोग जो है मुझे देख के उनको लगता है कि यार मैं इनसे ये कहूं, इस मुद्दे पे रिसर्च हो सकता है, तो मुझे खुशी होती है। चक्कर ये कि हम टॉपिक रिवील नहीं करते, तो आज भी मैं टॉपिक नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज हमको लिखते हैं, हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आके हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक बहुत अहम मुद्दा है, इसे उठाइए। तो हम उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम अपना अगला सीजन प्लान करते हैं। लोगों की क्या भावनाएं हैं, लोगों के क्या विचार हैं, लोग क्या चाहते हैं, हम कौन सा टॉपिक पिकअप करें, ये सब चीजें हम मद्देनजर रखते हैं इससे पहले कि हम टॉपिक्स का सिलेक्शन करें। कभी कभी निराश हो जाते हो कि मतलब दे मे बी फीलिंग कि दे आर डूइंग समथिंग व्हिच इज वेरी गुड और इट माइट बी बीइंग वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम योर साइड टू पिक अप लाइक फ्यू थिंग्स, जैसे कोई मुद्दे को लेकर ऐसे कहीं। देखिए सारे मुद्दे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक एक करके हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे मुद्दों को उठाएं। आमिर, आलोक हियर फ्रॉम OFM, आपके राइट? जी जी जी। मेरा सवाल है कि इस बार आपके साथ बॉलीवुड के और भी सितारे जुड़ने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं, तो कितनी ये सच्चाई है उस मंच को वो लोग भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं? ये आप लोगों ने न्यूज कहीं आउट कर दी ना आप लोगों ने। ये सर खबर आई थी अखबार। हाँ, ये आप लोगों की बदमाशी है। किसने आउट की थी? मैं तो रेडियो नाम बताओ मुझे। तो किसी अखबार में थी, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। कुछ हैं सितारे हैं इस दफा, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सितारे हैं, लेकिन चूंकि उनका उस मुद्दे के साथ जुड़ाव है, उनका एक योगदान है शो के अंदर, उनका एक खास योगदान है। तो कई हमारे टॉप स्टार्स हैं इंडस्ट्री के जो इस दफा कुछ एपिसोड्स में उनका भी एक हिस्सा है। जी आमिर सर, हम बताते नहीं ये सब चीजें, लेकिन आमिर सर जैसे आपने कहा क्योंकि क्या है, हम लोग उसको हम पब्लिसिटी के लिए ये नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो जो भी हमारे शो में स्टार है उसकी एक वजह है, वो क्यों वहाँ शो में है, प्रमोशन के लिए हम नहीं कर रहे हैं। बट सेम टाइम जैसे कि हमने कहा कि लोगों के